लव बर्ड्स को लव बर्ड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा जोड़े में रहता है। लव बर्ड्स को इसलिए भी लव बर्ड्स कहा जाता है क्योंकि उनका गहरा प्यार और गहरी जो दोस्ती रहती है, उनके बिना अगर एक मर जाए तो दूसरा जी नहीं पाता। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि सच में ऐसा प्यार कभी हो सकता है, और फिर मैंने देखा अपने नाना नानी को। तो ये लव लैंग्वेजेस की बात ना अब डिस्कस हुए जा रही है। लव लैंग्वेज तो बहुत पहले से चलती आ रही है। मेरे नाना का लव लैंग्वेज था कि उनको खाना खाना पसंद है और नानी का उनको प्यार से खिलाना। तो जब नानी गुजर गई तो मेरे नाना काफ़ी गुमसुम से हो गए। चेहरे पे हंसी और आंखों में नमी काफ़ी चीज़ें कह जाती थी, क्योंकि नानी उनका पहला प्यार और पहली दोस्त थी। तो कुछ देर हुआ तो फिर मेरे नाना भी गुजर गए। तो जब मैं ये सोचती हूँ अपने बारे में कि मुझे ऐसा कभी प्यार मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि ना हम ठहरे 90s के किड्स। 90s के किड्स को ये एकदम प्यार से समझाया जाता है कि भाई तुम्हारा वाला यूं बाहें फैलाए आएगा। मैं इतनी ज़्यादा उस सोच में डूबी कि मुझे लगता था कि मैं कैजुअल डेट में भी गाजर का हलवा लेके जाती थी कि यही मेरा सच्चा प्यार है। थोड़ा दिल टूटा तब समझ आया कि ऐसा नहीं होता है, और जब उम्मीद छूटना शुरू किया तब मुझे वो इंसान मिला। आप किसी को बहुत दिल से चाहते हैं और मांगते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा इंसान हो, और आपको वो मिल जाए तो आपको यकीन ही नहीं होता है। जब मैं उसके साथ वक्त गुजारना शुरू की तब मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों को ना बाहर की आवाज़ सुनाई देती थी, ना ही भीतर का शोर। सिर्फ हम रहते थे और हमारा प्यार रहता था। तो जब हमने एक दूसरे से बात करना शुरू किया तो हमें समझा कि हम दोनों वैसे ही हैं जैसे हम दोनों ने भगवान से मांगा था कि हमें ऐसा ही इंसान मिलना चाहिए। पर अब हालातों की वजह से हमारा नाम कभी एक साथ नहीं लिया जा सकता। तो किसी को इतने दिल से दुआ में मांगने के बाद अगर आपको वो नाम मिले तो ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो अब ना मैंने एक नई दुआ मांगी थी कि जैसा मेरे आगे की ज़िंदगी या मेरा नाम उसके साथ नहीं, जैसे हम कोई रिश्ता में हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन मेरा अंत उसके साथ हो जैसे मेरे नाना नानी का हुआ था। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है, क्योंकि कहते हैं कि कहीं पे कोई जगह है, कोई मैदान है, कुछ है जहाँ पे सही गलत नहीं है, जहाँ पे सच झूठ नहीं है, जहाँ पे रिश्तों के दायरे नहीं है, कोई बंधन नहीं है। और अगर वैसा सच में कुछ है तो मैं इस जन्म के बाद उसे वहाँ मिलना चाहती हूँ और वहाँ पे उसे टूट के प्यार करना चाहती हूँ। तो उस शख्स के लिए मैंने लिखा है कि मैं ऐसा अंत चाहती हूँ, मेरी आखिरी सांस तेरे साथ चाहती हूँ। इस दुनिया के लोग हमें एक होने दे या ना दे, वहाँ तेरे रूम में तुझ संग घुल जाना चाहती हूँ। एक के बिना दूसरा अकेला ना छूट जाए, मैं वो शुरुआत लिखना चाहती हूँ। एक अपनी नई दुनिया बनाना चाहती हूँ, जो यहाँ मुझे कभी तेरे साथ मिल पाए या ना मिल पाए, पर वहाँ बिना किसी बंदिशों के तेरे साथ रहना चाहती हूँ। मैं ऐसा अंत चाहती हूँ। मेरे हर कहे हुए नज़्म हमारे प्यार को अमर कर जाए, मैं वैसे अल्फाज चाहती हूँ। मेरे हंसे की पीछे की तकलीफ दिख जाए, मैं वैसी झूठी मुस्कुराहट चाहती हूँ। तेरे साथ ना रह पाने का दर्द अपनी कविताओं में लिखना चाहती हूँ। तो कौन है किसी को बिन बताए सबको बताना चाहती हूँ। धड़कने मेरी तेरे साथ शुरू हो और तेरे साथ बंद हो जाए, मैं वैसा अंत चाहती हूँ। और इस अंत में मैं हमारा एक नया आरंभ चाहती हूँ। थैंक यू।